फैटी लिवर का नाम आपने सुना होगा। एक ज़माने में इस बीमारी का पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब से अल्ट्रासोनोग्राफी आम हुई है और पेट के मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, तो हमें बाज़ औक़ात पता लगता है कि फ़ैटी लिवर है, यानी जिगर पर चर्बी चढ़ी हुई है। बाज़ औक़ात गुर्दे की कोई तकलीफ़ हो या पेट का कोई और मसला हो, तो उसमें इत्तफ़ाक़ी तौर पर भी इसका पता चल जाता है कि जिगर पर चर्बी है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है कि जिगर पर चर्बी है, तो हम क्या करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह फैटी लिवर के बारे में जो बहुत ज़रूरी मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, हमारा जिगर जो है वो एक तरह की कीमियाई फैक्ट्री है और इसमें एक तरह के नहीं, सैकड़ों तरह के बहुत से कीमियाई काम हो रहे हैं। और ये जो काम हो रहे हैं वो सेल्स में हो रहे हैं, जिनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, और इसके अलावा कुछ और सेल्स हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल में चर्बी आकर इकट्ठी हो जाती है, या चर्बी जैसे कुछ और कीमियाई मादे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जब ये सेल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने जिगर के अंदर इतनी गुंजाइश रखी है कि थोड़ी बहुत चर्बी से जिगर के अफ़आल में और उसके काम में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये चर्बी की मिकदार बढ़ जाए और ये एक ख़ास किस्म की कैफियत पैदा कर दे, जिससे जिगर के सेल के अंदर सोजिश होनी शुरू हो जाती है और वो सूज जाते हैं, तो उनके सूज जाने की वजह से जिगर का जो काम है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। और बाद में फिर ये होता है कि वो जो सूजे हुए सेल हैं उनके अंदर जैसे ज़ख़म में खुरंड बनता है, इस तरीके से अंग्रेज़ी में उसको फाइब्रोसिस कहते हैं, जिगर के अंदर खुरंड बनना शुरू हो जाते हैं और जिगर का बहुत सारा हिस्सा फाइब्रोसिस यानी उस खुरंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये है टोटल फैटी। और वो बाज़ औक़ात इतना सिकुड़ता है कि जिगर का पूरा फंक्शन मुतासिर हो सकता है और किसी शख्स को बड़ी ख़तरनाक बीमारी जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं और या जिसको हम लिवर फेलियर कहते हैं वो हो जाता है। और ऐसी सूरत में अगर लिवर फेलियर हो जाए तो हमें सवाए जिगर की पैबंदकारी यानी जिगर को दूसरा जिगर लगाने के और कोई फिर हल नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये बात मैं आपको एक अच्छी बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा सिर्फ 0.5 to 1% तकरीबन 100 में से एक किसी मरीज़ में ऐसा होता है कि जिसमें बात यहाँ तक पहुँच जाए। 60 से 70% लोग जिनको फैटी लिवर होता है उनको अमूमन इसकी कोई अलामत नहीं होती। अलबत्ता जब इसकी अलामतें शुरू होती हैं तो उनमें से जो सबसे पहली अलामत है वो ये है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से और जहाँ छाती ख़त्म होती है, इस जगह पर जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, यहाँ लिवर होता है, इस जगह पर खिंचाव और बोझलपन होना शुरू हो जाता है और ये इसकी अमूमन पहली अलामत होती है। और उसके बाद जब ये मर्ज़ ज़्यादा बढ़ता है तो एक उल्टी की कैफियत का आना और पेट का भारी होना, ये जो है, और खाना खा के हज़म ना होना, इस तरह की कैफियत होना शुरू हो जाती है। जब बीमारी अगर और बढ़े तो पूरे जिस्म में एक कमज़ोरी का हो जाना और हर वक्त थकान रहना, ये इसकी अलामात होती हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये फैटी लिवर जिगर को बहुत मुतासिर कर दे, यानी वो वाली स्टेज हो जाए जिसको मैंने आपको बताया था कि लिवर फेलियर के करीब जाना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में पेट में पानी भर सकता है, ऐसी सूरत में खून की उल्टी आ सकती है। तो ये वो अलामात हैं जिनसे पता लगता है कि जिगर जो है वो अब बहुत मुतासिर हो गया है। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर हमें इसकी वजूहात समझ में आ जाएंगी तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है और इस बीमारी को एक्चुअली से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी एक लाइफ स्टाइल बीमारी होती है। देखिए, इसकी जो वजूहात जिनमें जिगर के अंदर फैट इकट्ठी होनी शुरू होती है, उसमें पहला है हमारे वज़न का ज़्यादा होना, दूसरा है हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, तीसरा वो तमाम मरीज़ जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको दिल की बीमारियां होती हैं, उनके अंदर भी इस बात का इम्कान होता है कि उनको फैटी लिवर हो जाएगा। क्योंकि इन सब बीमारियों के पीछे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन जो है, बॉडी इंसुलिन के, यानी जब इंसुलिन अपना काम करती है तो बॉडी में इस तरह की मुदाफ़त हो जाती है कि इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर सकती। और इंसुलिन एक बहुत ज़रूरी हमारी बॉडी का केमिकल है, हार्मोन है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स का फंक्शन जो है वो नॉर्मल तरीके से होता है।
और ये मरीज़ को शुगर हो, मरीज़ का बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, मरीज़ मोटा बहुत ज़्यादा हो, उसको ब्लड प्रेशर हो, तो इन सब के अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शराब इसकी एक बहुत बड़ी कॉज है, और वो लोग जो शराब पीते हैं, तो पाकिस्तान में हमारा ये ख्याल था कि चूँकि मजहबी तौर पर शराब जो है वो ममनू है, लेकिन हमारे देखने में आया है कि मजहबी तौर पर तो ममनू है, लेकिन शराब पीने वालों की तादाद कम नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनको फैटी लिवर है, जब आप प्राइवेसी में उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता लगता है कि वो शराब के भी आदी हैं, और उसकी वजह से भी फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए, अगर तो खुदा न खास्ता आप उस स्टेज पर आए हैं जिसमें कि फैटी लिवर ने लिवर फेलियर कर दिया है और जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है, ऐसी सूरत में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। आपको फ़ौरन जिगर के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और अब रिसर्च हो रही है बहुत सी ऐसी दवाइयों से, और ऐसे इलाज हैं कि जिनसे ट्रांसप्लांट से पहले भी कुछ इलाज हो सकता है, और आखिर में तो फिर ट्रांसप्लांट ही बचता है जब लिवर बिल्कुल फेलियर हो जाए। तो मैं उस कैटेगरी की बात नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिनका फैटी लिवर इत्तफाक से अल्ट्रासाउंड पर पता लगा है, या ये है कि उनको यहाँ कुछ तकलीफ थी तो अल्ट्रासाउंड पे पता चला कि इनके जिगर में फैट है, तो वो अलबत्ता अपने इस फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप शराब के आदी हैं तो छोड़ दीजिए। शराब और फैटी लिवर दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर किसी को फैटी लिवर है और वो शराब पीता है तो ये तकरीबन तय है कि उसका जिगर जो है वो कुछ अरसे के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ देना शुरू कर देगा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि आप जो कुछ खाते हैं उसको 25% कम कर दीजिए। जो भी कुछ खाते हैं उसको 25% कम कर दीजिए। अगर आपका वज़न मौजूदा वज़न से 15% तक कम हो जाए तो आपका फैटी लिवर जो है वो रिवर्ट हो सकता है, वो दोबारा ठीक हो सकता है। तीसरा, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो मेहरबानी करके उसका बाकायदा किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाइए। चौथा, हर रोज़ कम अज़ कम 40 मिनट आपके लिए एक एक्सरसाइज करना। अगर आप जवान हैं तो जिम वाली ज़रा ज़्यादा मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज कीजिए, और अगर आप इस तरह का आपका नहीं है, आपकी उम्र ज़्यादा है, या आपको कुछ इस किस्म की बीमारी है कि बहुत एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, तो फिर भी कम अज़ कम 40 मिनट तेज़ चलना ये फैटी लिवर को वापस लाने में बहुत मदद देता है। इसके अलावा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें, बहुत सारी ऐसी खुराक जिनको हम पकौड़े, समोसे, जिनको हम तेल के अंदर तलते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिठाइयाँ और हाई शुगर कंटेंट की चीज़ें, ये जितने फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो, जितने ये बेकरी की चीज़ें हैं वो सब, जितनी मिठाइयाँ हैं, जितने शरबत हैं, इन सब की वजह से शुगर लेवल ज़्यादा होता है, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर हम ये करने लग जाएं तो फैटी लिवर को रिवर्ट कर किया जा सकता है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें किसी को फैटी लिवर है, अल्ट्रासाउंड में पता चला है, तो मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि उस पर एकदम पैनिक ना हो, डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर आपके जिगर के कुछ टेस्ट करवाएगा, जिसको हम एक्चुअली लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें 3 टेस्ट बहुत अहम होते हैं, SGOT, SGPT और गामा GT। तो ये वाले जब टेस्ट कराए जाते हैं तो इन टेस्टों के ज़रिए पता लग जाता है कि लिवर का कोई नुकसान ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर फ़र्ज़ करें ये टेस्ट नॉर्मल हैं तो आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जो एहतियातें मैंने आपको बताई हैं, उन एहतियातों के ज़रिए से आप अपने फैटी लिवर को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़े से ज़्यादा हैं तो फिर आपको एक और टेस्ट कराना पड़ता है जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं। फाइब्रोस्कैन एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही होता है, मगर ये जिगर के अंदर जितना फाइब्रस टिशू या जितना यानी स्कार टिशू, या जिसको खुरुंड मैंने उर्दू में कोशिश किया तर्जुमा करने की, पता नहीं ये मुनासिब लफ्ज़ है कि नहीं, लेकिन स्कार जितना लिवर सुकड़ जाता है, वो सुकड़ने की कितनी क्वांटिटी है, कितना % लिवर सुकड़ा हुआ है, तो इसका हमें फाइब्रोस्कैन से पता चल जाता है, और उसके बाद आपका डॉक्टर ये फैसला कर सकता है कि अब आपके लिए क्या क्या और इलाज की ज़रूरत है। बहरहाल इस सारी वीडियो से जो एक पैगाम मैं और आप लेके जा सकते हैं, हमारा जो भी वज़न है, इस वज़न को अगर हम 15 से 20% कम कर लें, इस तरह कि हम जो भी खाते हैं वो 25% कम खाएं, तली हुई, भुनी हुई, बहुत घी वाली चीज़ें और बहुत मीठी चीज़ें, उनको हम छोड़ दें और एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी इम्कान है कि हमारी
फैटी लिवर इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा नहीं, और अगर शुरू हो चुका है तो वो रिवर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा।